नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी कि रेल कर्मियों को राष्ट्रीय अवकाश के दिन जब ड्यूटी करते हैं तो उन्हें उस एनएच के दिन में ड्यूटी करने पर कितने जो रुपए हैं वो मिलते हैं एक एनएच के। और दोस्तों, अभी जनवरी 2024 में जब हमारा डियरनेस अलाउंस 50% को पार कर जाएगा, उस समय हमारा जो एनएचए है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, उसमें कितनी वृद्धि होगी, ये सब दोस्तों हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ फॉर पर्पस ऑफ हॉलीडे। तो एनएच के लिए दोस्तों जो स्टाफ है उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से सभी को अलग अलग एनएच दोस्तों मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिस स्टाफ की। जो ऑफिस स्टाफ है वो कौन सा होता है रेलवे में? रेलवे सर्वेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डूइंग वर्क ऑफ सेक्रेटेरिएट नेचर, यानी कि जो रेलवे के प्रशासनिक कार्यालयों में जो काम करता है उसे हम ऑफिस स्टाफ बोलते हैं। पॉपुलरली रेफर्ड टू एज ऑफिस स्टाफ। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन द हेडक्वार्टर्स, डिवीजन ऑफिस एंड अदर सिमिलर ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों ये स्टाफ होता है आपका ऑफिस स्टाफ बोलते हैं इसको। दूसरा स्टाफ होता है रेलवे में ही दोस्तों वर्कशॉप स्टाफ। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन वर्कशॉप्स governed under the Factories Act and other attached establishments such as store, offices, laboratories, etc., which may or may not be governed by Factories Act। तो दोस्तों रेलवे के जो कारखाने हैं, वर्कशॉप हैं, उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों आपका वर्कशॉप स्टाफ। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपकी दोस्तों ओपन लाइन स्टाफ। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल अदर रेलवे सर्वेंट, यानी कि ये जो दो कैटेगरी हैं ऑफिस स्टाफ और वर्कशॉप स्टाफ, इसके अलावा जो सर्वेंट जो रेलवे के बच्चे वो सभी ओपन लाइन स्टाफ में आ जाते हैं। जैसे रनिंग स्टाफ हो गया आपका, लोको पायलट हैं, गुड्स गार्ड वगैरह हैं। ऑल स्टाफ एट स्टेशन, और रेलवे स्टेशनों पर जो भी स्टाफ काम करता है वो भी ओपन लाइन स्टाफ है। आर्टिशियंस, सुपरवाइजरी and ministerial staff working in loco sets, CNW depots, office of PWIs, BRIs and SLIs। तो ये सारे होते हैं दोस्तों ओपन लाइन स्टाफ। इन्हीं के हिसाब से इनको एनएचए मिलता है, और नंबर ऑफ एनएच की वो भी इन्हें अलग अलग मिलती है हर स्टाफ के लिए। तो आगे देखते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्टाफ और नेशनल हॉलीडे। तो जो ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ को दोस्तों आपको 16 दिन का जो हॉलीडे है वो मिलता है एनएच हॉलीडे, और वर्कशॉप स्टाफ को 15 दिन के लिए मिलता है। और जो ओपन लाइन स्टाफ है इनको दोस्तों आपका 12 दिन का जो एनएच है वो एक साल के अंदर मिलता है। और अब यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित 3 दिनों को राष्ट्रीय अवकाश माना जाता है, यानी कि 26 जनवरी हो गया आपका गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त हो गया आपका स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर हो गया आपका महात्मा गांधी जन्म दिवस। तो दोस्तों ये 3 नाम हम ये बता रहे हैं कि ये तीनों जो नाम हैं ये राष्ट्रीय अवकाश अनिवार्य हैं, क्योंकि हर साल रेलवे की जो राष्ट्रीय अवकाश की लिस्ट निकलती है तो उनमें हो सकता है अदर जो हॉलीडेज हैं बदलाव हो जाए, लेकिन ये जो 3 जो हॉलीडे हैं ये बिल्कुल अनिवार्य जो आपके राष्ट्रीय अवकाश हैं। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय अवकाश दिन पर उपस्थिति के बदले वित्तीय प्रतिकर, यानी नेशनल हॉलीडे अलाउंस के सामान्य नियम। यानी कि अगर आप हॉलीडे जो नेशनल हॉलीडे है उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसके क्या सामान्य नियम हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर ओपन लाइन कर्मचारियों की कोटि में आने वाले रेल कर्मचारियों, जैसे कि रेल संचालन करने वाले कर्मचारी, ट्रेन पास करने वाले कर्मचारी, अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत अनुरक्षण के काम में लगे कर्मचारी, रोस्टेड ड्यूटी घंटों में नियुक्त रेल कर्मचारी आदि को राष्ट्रीय अवकाशों के दिन कार्य मुक्त करना संभव न हो तो राष्ट्रीय अवकाश के दिन
उपस्थिति के लिए इन्हें समय समय पर अधिसूचित दरों पर वित्तीय प्रतिकर यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है। दोस्तों एक उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे हमारी जो रेलवे है 24 आवर्स वर्किंग में रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे अन्य कुछ कार्यालय हैं, मान लीजिए कि बैंक के कार्यालय हैं जो दिन में ओपन रहते हैं, रात में क्लोज हो जाते हैं, ऐसा रेलवे में नहीं है। रेलवे 24 आवर्स वर्किंग करती है, तो सभी स्टाफ को छुट्टी देना दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में उन स्टाफ से ड्यूटी कराई जाती है नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी, और उसके बदले में उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से जो उनका अलाउंस है वो मिलता है। तो वो कितना मिलता है, यह है दोस्तों आपका 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई 2017 से राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की जो दर है वो निम्न प्रकार है। देखिए लेवल के हिसाब से यहाँ इन्हें बांटा गया है। जैसे लेवल 1 या 2 पे जो रेलवे एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हें नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है 384 रुपये प्रति माह, सॉरी पर डे। इसके बाद जो लेवल 3 से 5 तक काम करते हैं उन्हें मिलता है 477 रुपये पर डे, यानी कि पर एनएच के हिसाब से। और लेवल 6 से 8 पर अगर जो काम करते हैं उन्हें मिलते हैं 630 रुपये पर डे के हिसाब से। अब दोस्तों हर बार डीए 50% बढ़ने पर इस भत्ते की दरें भी 25% बढ़ जाएंगी। अब यहाँ दोस्तों जो जनवरी 2024 में मान लीजिए हमारा जो डीए है वो 50% क्रॉस कर जाएगा, तब दोस्तों लेवल 1 से 2 के लिए ये एनएचए मिलेगा आपका 480 रुपये, और लेवल 3 से 5 के लिए मिलेगा 596 रुपये, और लेवल 6 से 8 के लिए मिलेगा 787 रुपये पर एनएच के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे लेवल 8 तक दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लेवल 9 पर भी काम करता है या उससे ऊपर, तो उसमें एक कंडीशन है कि मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय ग्रुप सी का एम्प्लॉय है जो एमएसईपी के थ्रू लेवल 8 से भी ऊपर निकल गया है, तब भी उसको ये एनएच दोस्तों मिलेगा। और जो नॉन गजेस्टेड जो कर्मचारी हैं उनको ही ये एनएच मिलता है, जो गजेस्टेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थिति के बदले दिए जाने वाला वित्तीय नेशनल हॉलीडे अलाउंस निम्नलिखित परिस्थितियों में भी स्वीकार होगा। अब दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि एम्प्लॉय ड्यूटी पर नहीं है लेकिन फिर भी उसको एनएच मिलेगा। तो क्या होता है, जब रेल कर्मचारी के विश्राम का दिन और राष्ट्रीय अवकाश एक ही दिन पड़ते हों। मान लीजिए दोस्तों जैसे रेलवे एम्प्लॉयज को जो वीकली एक हफ्ते में जो एक वीकली ऑफ मिलता है, जैसे अदर डिपार्टमेंट में संडे मिलता है, तो रेलवे में सबका अपना अलग दिन डिसाइड है। अब मान लीजिए 26 जनवरी का राष्ट्रीय अवकाश है और उसी दिन उस कर्मचारी का जो साप्ताहिक विश्राम है, वीकली ऑफ है, वो पड़ता है, तब उस कंडीशन में दोस्तों उसको राष्ट्रीय अवकाश अलाउंस है वो जरूर मिलेगा। उसके बाद दूसरा है, जब रनिंग कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश के दिन वेटिंग ड्यूटी पर हों, यानी कि रनिंग स्टाफ है, मान लीजिए लोको पायलट है, उनको वेटिंग में रखा है कि आप छुट्टी पर नहीं है लेकिन आप वेटिंग में रहिए, आपको कभी भी बुला के ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी रनिंग कर्मचारी को एनएचए मिलेगा। तीसरा है, जब रनिंग कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश दिन पर लाइट ड्यूटी पर हों तो वित्तीय प्रतिकर भी लागू होगा। अगर रनिंग कर्मचारी को लाइट ड्यूटी दी जाती है दोस्तों, तब भी उनको जो एनएचए है वो जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला नंबर है, जब रनिंग कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय अवकाश के दिन आवधिक विश्राम सहित अपना विश्राम पूरा कर लिया हो, जिन्होंने उस दिन ड्यूटी के लिए बुक किए जाने की प्रतीक्षा में हो, वे भी राष्ट्रीय अवकाश भत्ता के पात्र होंगे। और अंतिम नियम है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस ऐसे कार्य मुक्त कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जो बाहरी स्टेशन पर ड्यूटी करने के बाद राष्ट्रीय अवकाश पर यात्री के रूप में अपने मुख्यालय वापसी के लिए यात्रा कर रहा हो। तब रिलीविंग कर्मचारी किसी अन्य स्टेशन पर ड्यूटी ग्रहण करने के लिए अपने मुख्यालय से यात्री के रूप में यात्रा कर रहा हो तो भी नेशनल हॉलीडे अलाउंस के नियम लागू होते हैं। अब इसका दोस्तों हम एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 25 जनवरी को कहीं भेजा जाता है ड्यूटी के लिए।
अब जब वो वहाँ से 26 जनवरी को मान लीजिए लौट रहा है, तो उस कंडीशन में उसको भी दोस्तों नेशनल हॉलीडे अलाउंस जरूर मिलेगा। तो ये थे दोस्तों NHA के कुछ नियम। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।